जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गुरु को ईश्वर से भी बड़ा स्थान हमारे वेदों में और पुराणों में दिया गया है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं है। इससे संबंधित बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जो हमें बताती हैं कि गुरु का सम्मान हमें क्यों करना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने गुरु का भक्त होता है, उन पर पूरी आस्था रख उनके बताए रास्ते पर चलता है, उसकी सहायता करने में देवता भी पीछे नहीं हटते। यदि शिष्य अपने सदगुरु के प्रति पूरा समर्पण, श्रद्धा और विश्वास रखे तो गुरु की कृपा क्या नहीं कर सकती। आज इसी से संबंधित एक कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमने ऋग्वेद से ली है। वह आपको सही से समझ आए इसलिए सरल भाषा का उपयोग किया है। दोस्तों, पुराने समय की बात है। चायमान अभ्यवर्ती और संजय के पुत्र प्रस्तोक के राज्य अगल बगल थे। दोनों ही राजा बहुत धर्मात्मा और प्रजा का बहुत ख्याल रखने वाले थे। यहाँ यज्ञ, होम, जप, तप, पूजा पाठ चलते रहते और लोग सुखी संपन्न थे। बाहरी आक्रमण रोकने के लिए दोनों राज्यों ने मिलकर संयुक्त सेना बना रखी थी, जिसकी कमान प्रस्तोक के हाथ में थी। दोनों राजाओं की प्रसिद्धि, राज्यों की बढ़त और यहाँ के लोगों का सुख असुरों से देखा न गया। एक दिन असुरों ने इन पर आक्रमण कर दिया। दो राज्यों की एकजुट सेना होने के बावजूद असुर भारी पड़े। दोनों राजा हार गए। असुर बहुत सारा धन और तमाम कीमती और दुर्लभ चीजें उठा ले गए। दोनों राजा इस हार से बहुत दुखी हुए। क्या किया जाए, किस तरह ताकतवर असुरों से बदला लिया जाए और अपनी धन दौलत के साथ गई इज्जत कैसे लौटे। बहुत सोचा पर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। सोचते सोचते उन्हें ध्यान में आया कि कुलगुरु भारद्वाज ऋषि के पास जाकर उनसे प्रार्थना की जाए, वे जरूर कोई रास्ता बताएंगे। गुरु चाह लेंगे, सहायता मिली तो हमारा मनोरथ जरूर पूरा होगा। महाराज अभ्यवर्ती और प्रस्तोक अगले ही दिन गुरु भारद्वाज ऋषि के पास पहुंचे। उनके पांव छूकर और अभिवादन तथा हालचाल पूछने बताने के बाद दोनों ने अपने ऊपर पहली बार पड़े संकट से निकलने का कोई रास्ता न सूझने की बात बताई। दोनों ने कहा, गुरुजी, असुरों ने हमें बुरी तरह से हराया और सारा धन लूट कर खजाना खाली कर दिया। आप तो जानते ही हैं कि हम सदा धर्म पर अड़िग रहते हैं, फिर भी हार गए। दोनों नरेशों ने दुखी होते हुए कहा, बहुत सोचने के बाद हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि अब आप जैसे गुरुजनों की कृपा के बिना इस समस्या का हल संभव नहीं है। आप सहायक हों तभी हम अपने बली दुश्मनों को जीत सकते हैं। ऋषि भारद्वाज ने कहा, आप लोग चिंता न करें, निश्चित होकर घर जाएं। मैं आपकी इच्छा पूरी किए देता हूँ। थोड़ा समय लगेगा। दोनों राजा ऋषि को प्रणाम कर वापिस लौट गए। भारद्वाज ने अपने बेटे पायु को बुलाकर कहा कि इन दोनों राजाओं को ऐसा बना दो कि इनका दुश्मन इन्हें कभी हरा न पाए। मैं भी इंद्रदेव से इन्हें सहायता देने के लिए प्रार्थना करूंगा। अध्यावर्ती और प्रस्तोक अपने अपने राज्यों में लौट आए, पर वे बहुत बेचैन और खिन्न थे। असुरों ने जिस तरह से उनकी इज्जत धूल में मिला दी थी, वह उनके दिल में तीर सा चुभ रहा था। दोनों राजाओं को यह खटका भी लग रहा था कि असुर दोबारा आक्रमण न कर दें और उससे भी ज्यादा तबाही मचाकर बचा हुआ धन न लूट जाए। गुरु महर्षि भारद्वाज की बात पर उन्हें विश्वास था, पर चिंता दूर नहीं हो पा रही थी। एक दिन इसी बारे में दोनों राजा मिलकर आपस में विचार कर रहे थे कि उन्हें एक ऋषि आते दिख पड़े। वह पायु ऋषि थे। प्रस्तोक प्रसन्न हुए। उनके मन में अपने घर पहली बार आए कुलगुरु पुत्र को भेंट देने की सूझी। शंबर युद्ध में दुश्मन से जीती और छुपा कर रखी ढेर सारी दौलत उनके कदमों में रखकर प्रस्तोक बोले, आपके पूज्य पिता ने भरोसा दिया था, हमें पूरा विश्वास है, पर पापी मन को चैन नहीं आता। पायु ने कहा, घबराएं नहीं, पिताजी ने इसीलिए मुझे आपके पास भेजा है। मैं कल सुबह मंत्र शक्ति से आपके अस्त्रों और आपको इतना दिव्य बना दूंगा कि आपकी हार सपने में भी मुमकिन नहीं होगी। अब आप लोग विजय यात्रा की तैयारी कीजिए। पायु ऋषि के कहने पर दोनों राजा अपनी अपनी रणनीति और योजना बनाने में लग गए।
रातों रात सेना तैयार कर दूसरे दिन दोनों सुबह ही राजा पायु के सामने थे। ऋषि पायु ने गंगाजल और कुश लेकर ऋग्वेद के विजयप्रद सूक्त से एक एक अस्त्र को दिव्यास्त्र बना दिया। असल में वेद ऋचा द्वारा स्तुति किए जाने के बाद सभी हथियार देवता सरीखे अजेय बन जाते हैं। हथियारों को मंत्र की शक्ति देने के बाद पायु दोनों राजाओं को लेकर भारद्वाज के पास पहुंचे और काम पूरा हो जाने की सूचना दी। भारद्वाज ने राजाओं से कहा, अब आप लोग बेखौफ होकर दुश्मन पर चढ़ाई कर दें, आपकी विजय सुनिश्चित है। मुझे पता है कि आपके शत्रु आपको हराने के बाद विश्राम कर रहे हैं। वे सोच भी नहीं सकते कि आप उन पर इतना शीघ्र आक्रमण कर सकते हैं। रणनीति कहती है कि यही आक्रमण का श्रेष्ठ समय है। अब तनिक भी देर न करें। ऋषि भारद्वाज ने आगे कहा, एक बात और, हो सकता है कि असुर कड़ी टक्कर देने लग जाएं, तो उसकी भी व्यवस्था किए देता हूँ। देवराज इंद्र से अनुरोध करता हूँ कि अवसर पड़ने पर वे आपकी मदद के लिए मैदान में उतर पड़ें। गुरु का आदेश लेकर अभ्यवर्ती और प्रस्तोक ने असुरों पर जोरदार हमला कर दिया। गुरु ने सच कहा था, सचमुच शत्रु विजय के नशे में मस्त पड़े हुए थे। इस अचानक के हमले ने उन्हें चक्कर में डाल दिया, पर कुछ ही समय में बलवान असुर सावधान हो गए, पूरा दम लगाकर जूझने लगे। आक्रमण का समाचार पाकर असुरों के दूसरे साथी भी अपनी अपनी तैयारी के साथ कुछ ही समय में लड़ाई के मैदान में आ डटे। असुरों को मजबूत होते देख भारद्वाज ऋषि ने देवराज इंद्र को याद किया। उन्होंने उनकी प्रार्थना की तो देवराज वहां पहुंच गए जहां असुरों से दोनों राजाओं की भयानक जंग जारी थी। असुरों का सफाया हो गया। असुरों का वध कर देवराज ने उनकी सारी धन संपदा कब्जा कर राजाओं को सौंप दी। दोनों राजाओं ने कुलगुरु भारद्वाज एवं इंद्र का अभिवादन किया और दुश्मन से कब्जाई सारी संपत्ति को गुरु के चरणों में डालकर चले गए। तो दोस्तों, ये थी महिमा गुरु की शक्ति की। अगर आपके साथ आपके गुरु हैं तो आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। यह कथा हमें यही सिखाती है। तो इसलिए हमें भी हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। तो बोलिए जय गुरुदेव। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलेंगे फिर से आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।